हाय, मैं हूं नवनीत अलावत और आप हैं ये दिल मांगे मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। इन द लास्ट वीडियो आई टॉक्ड अबाउट ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड विद चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 9th लाइंस एंड एंगल्स। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक्सरसाइज 6.1 के उन सभी क्वेश्चंस की जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इफ लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट्स एट ओ, मतलब इस पॉइंट पर लाइन ए बी, दिस लाइन एंड लाइन सी डी, दिस लाइन ए बी एंड सी डी आपस में इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट पर, मतलब आपस में एक दूसरे को कट करती हैं। उसके अलावा हमारे पास ये कंडीशन है कि जो एंगल ए ओ सी है, मतलब दिस वन एंगल ए ओ सी। देखो, मैं वो सारी चीज आपको डिस्क्राइब करता हुआ चलूंगा जो हर बच्चे के लेवल की काम की चीजें हैं। जैसे जिसको ये नहीं पता कि एंगल को कैसे मेजर करते हैं, डायग्राम को कैसे पढ़ना होता है, तो वो सारी की सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर इंक्लूड करूंगा, तो आपका बहुत फायदा होने वाला है। तो बड़े ही ध्यान से सब चीजों को समझते हुए चलेंगे बेटा। चलो, ये जो बीच में लिखा होता है ना, दिस वन, ये बात करता है हमेशा एंगल की ए ओ सी, मतलब इस एंगल की बात हो रही है और एंगल ये बन रहा है, तो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। फिर मैं गया अगेन बी ओ ई पर, सर बी ये रहा ओ ई, मतलब इस एंगल की बात हो रही है। अब ये दोनों मिलके 70 हैं। अब हमें ये नहीं दे रखा कि सर ये 30 है कि ये 40 है, ये 40 है कि ये 30 है, ये 20 है कि 50 है, नहीं। हमें सिर्फ इन दोनों एंगल्स का मेजरमेंट गिवन है और हमें इसके अलावा ये भी गिवन है कि जो बी ओ डी है वो 40 डिग्री है। अब बी ओ डी ये वाला एंगल ये हमें दे रखा है 40 डिग्री। अगर ऐसा ऐसा है तो आप बता दो बी ओ ई क्या होगा। अब हम चेक करेंगे बी ओ ई कहां पर है। बी ओ ई ये वाला एंगल हमें बताना है कि सर ये वाला एंगल कितना होगा, एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई। इसको मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट। चलो बात करते हैं बीओई की। देखो बेटा, बीओई ये रहा। अगर मैं यहां से निकालना चाहूं, आपको पता है कि सर ये दोनों मिलके 70 हैं। अगर ये दोनों मिलके 70 हैं तो बता दो ये कितना है। अब ये कैसे निकालेंगे, आओ बेटा मैं सिखाता हूं। देखो, आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन की जब भी बात होती है, जब कभी भी आज के बाद आपके सामने कभी स्ट्रेट लाइन आई, तो स्ट्रेट लाइन पे ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे उन सभी का सम 180 डिग्री आएगा। ये आपको चीज मालूम होनी चाहिए। अब इसका रीजन क्या लिखेंगे आप, सिंपल सा स्ट्रेट लाइन, और यू कैन से एंगल्स ऑन द सेम लाइन, राइट। यू कैन चूज whatever the easy one for you. Now, अब हम क्या लिखने वाले, ध्यान से देखेंगे बेटा। सबसे पहली चीज आप क्या लिखेंगे, हर क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या क्या है। गिवन में आप क्या क्या लिखेंगे कि भाई हमारे पास ये देखो, ये सारी चीजें गिवन है कि ए बी और सी डी इंटरसेक्ट करती हैं ओ पे, और उसके अलावा ये है। तो आपने ये लिखा कि सर ये दो चीजें गिवन है, ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70। इसके अलावा हमें ये गिवन है बी ओ डी विच इज 40 डिग्री। अब हमें निकालना है बी ओ ई, फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसको स्टार्ट करते हैं। चलो, हमें एक चीज पता है कि सर स्ट्रेट लाइन बन गई है, ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। तो आप क्या लिखेंगे, ए ओ बी इज अ लाइन। और जब कभी भी लाइन की बात होती है, लाइन पे बनने वाले सभी एंगल 180 होते हैं, विच वी हैव डिस्कस। तो हमने वही लिखना स्टार्ट किया। सबसे पहला एंगल हमने ले लिया ए ओ सी, प्लस मतलब दिस वन। फिर मैं बीच वाले पे गया, इसको मैंने ले लिया सी ओ ई, बिल्कुल, प्लस देन आई हैव टेकन दिस एंगल विच इज बी ओ ई। क्या ये तीनों एंगल बराबर 180 के हैं। एक बात आप ध्यान रखेंगे, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें बेटा, आप जब उसको सॉल्व करने जाएंगे, आप किन्हीं भी दो चीजों को इक्वल कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, वो इक्वल आपस में क्यों है, रीजन यू नीड टू राइट। बिकॉज इफ यू आर नॉट राइटिंग द रीजन, तो फिर वो चीज अधूरी सी लगेगी, इनकम्प्लीट लगेगी। और मैथ्स में जो इनकम्प्लीट चीजें होती हैं बहुत खटकती हैं, तो वो कभी नहीं करना हमको इस चैप्टर में स्पेशली। कभी भी आप दो पार्ट लिखेंगे तो उसका रीजन हमें लिखना है। रीजन आप लिखेंगे सर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, प्लीज। यहां तक हम पहुंच चुके हैं, इससे आगे हमें स्टार्ट करना है, तो उसके लिए मुझे पूरा स्पेस चाहिए बेटा। तो हम इसको आगे स्टार्ट करेंगे। तो मैं ये ऊपर वाला पार्ट रफ कर रहा हूं, बस आप ये ध्यान रखेंगे बी ओ ई निकालना है और रिफ्लेक्स सी ओ ई निकालना है, ठीक है। चलो, बाकी मैं यहां से आगे यहां पे करूंगा। इसको वापस से बनाना पड़ेगा, इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसको हमने लो वापस से बना दिया। चलो बेटा, ना इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब यहां से आगे ऊपर आप देखेंगे, यहां से आगे। अब एक बात को आपको पता है कि सर गिवन है मेरे पास जो ए ओ सी है और ये जो है बी ओ ई,
ये दोनों की वैल्यू हमें गिवन है विच इज 70, तो मैंने इसको और इसको पास पास लिख दिया और जो बीच का था इसको मैंने ले लिया साइड में, बिल्कुल यहां पर आ गया 180 डिग्री। नाउ इन दोनों की वैल्यू हमें गिवन है 70 डिग्री, बिल्कुल इसकी वैल्यू हम यहां से अब निकाल सकते हैं बहुत आराम से। तो एंगल COE आ गया मेरे पास 180 माइनस 70, तो COE ने हमें दिया 110 डिग्री, राइट। अब इसको दे दो बेटा आप इक्वेशन नंबर 1। अब आप ध्यान से देखेंगे हमारे पास ये आ चुका है, ये हमें निकालना है और इसकी वैल्यू अब हमारे पास है क्वेश्चन के अंदर। अब एक बात बताएंगे, जैसे हमने AOB एक लाइन ली थी, क्या COD एक लाइन है? आप ध्यान से देखो बेटा, COD एक लाइन बन रही है और हमने अभी डिस्कस किया कि लाइन पे बनने वाले सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 180 डिग्री। तो बस वही यूज करेंगे। तो आप वापस से लिखेंगे therefore, मतलब आप स्टार्ट ऐसे कर सकते हो कि वी नो दैट एंगल C, ऐसे स्टार्ट करो बेटा, ये तो लिख दिया आपने, वी नो दैट, फिर आप लिखेंगे COD इज अ लाइन, दैट्स व्हाई वी कैन से एंगल COE प्लस BOE प्लस BOD, ये इक्वल हो गया 180 डिग्री का। एंड रीजन वी हैव रिटन, राइट। आप लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइन, right, just like this one which we have done in the this type of thing. Now अब COE हमारे पास है 180 डिग्री, तो इसकी जगह पे हमने रख दिया 110, बिल्कुल। BOE मुझे निकालना है, तो ये रहा BOE प्लस BOD कितना है, ये देखो गिवन था क्वेश्चन के अंदर, वो हमने रख दिया 40, और ये तीनों बराबर किसके हैं? 180 के। अब 110 और 140 हमको मिलके देते हैं 150 डिग्री, और ये साइड में आ गया BOE इक्वल टू, क्या मैं BOE की वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल सर, इसको उठा के आप उधर भेजेंगे तो 180 माइनस 150, तो BOE निकल के आया 150 में से 50 गया 30। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला, हमें बताना है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब मैं आपको सिखाता हूं, देखो बेटा, हमें COE एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है। अब रिफ्लेक्स आप कैसे निकालेंगे, आप बड़े ध्यान से समझेंगे। अगर आप कभी भी कहीं पर भी एंगल्स बन रहे हैं, अगर आपके पास सपोज ये वाला एंगल आ चुका है, तो रिफ्लेक्स ये बोलता है कि टोटल एंगल में से इस एंगल को आप माइनस कर दो। क्या कर दो? माइनस कर दो। अब कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल कितना है? 360 डिग्री। उसमें से अगर मैं COE जो एंगल दे रखा है उसकी वैल्यू को माइनस कर दूं, तो सर हमारे पास रिफ्लेक्स COE का आंसर आ जाता है। अब 360 में से 110 को घटाएंगे तो बचेगा 250 डिग्री। ये आ गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो ये था एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। आइए जानते हैं कैसे करेंगे बेटा इसको। देखो बहुत अच्छा सवाल है, इसको हम देखो दो तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। आपको जो अच्छा लगे you can pick that one, right? But the important thing is you need to understand both the concepts कि दोनों तरीकों में हमने क्या क्या चीज को लगाया, किस तरीके से हमने उसको सॉल्व किया। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन में क्या बोला गया, लाइन XY एंड MN। अब लाइन XY कौन सी है? किसका लाइन तो है XY ये वाली, राइट? और MN लाइन कौन सी है? MN है बेटा अपनी ये वाली, दिस वन MN। ठीक है, इसको कोई आप लाइन का नाम दे दो P। ठीक है, चलो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं O पर, मतलब इस पॉइंट पर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, अगर एंगल POY इक्वल टू 90 है, अगर आपको कहीं पर भी ऐसा रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है लाइंस के बीच में, विच मींस वहां पर बेटा कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा हमें रेशियो गिवन है, एंगल जो है A और B, मतलब इन दोनों का रेशियो गिवन है, वैल्यू नहीं गिवन है बेटा। आपको मालूम होना चाहिए रेशियो का मतलब वो जो एंगल है अभी डिवाइडेड है 2/3 में, मतलब 2:3 में वो डिवाइडेड है। वी डोंट हैव द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दीज टू एंगल्स। अब उनको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो हमें निकालना है एंगल C, ये निकालना है अगर ये और ये दोनों कंडीशन हमें गिवन है तो। अब देखो सबसे पहले क्या चीज, ऑब्वियसली गिवन, क्या क्या हमें गिवन है?
राइट। हमें गिवन है कि जो एंगल POY है वो 90 डिग्री है एंड A और B का हमें रेशियो गिवन है विच इज 2:3। नाउ हमें निकालना है C। कैसे करेंगे देखो बेटा, ये जानते हैं। सेम द थिंग विच आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट क्वेश्चन, यू नीड टू अप्लाई सेम थिंग ओवर हियर विच इज कि सर लाइन है, लाइन पे बनने वाले जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री, राइट। रिमेंबर दिस थिंग। नाउ अब आप दो तरीके से समझोगे बेटा, आप उस चीज को लेके भी सॉल्व कर सकते हो और बिना उसके भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से सेम चीज निकालना सिखाता हूं। देखो पहले आएंगे आप लाइन पे, आप क्या लिखेंगे, वी नो दैट, आपने क्या बोला, XOY इज अ लाइन। फिर आपने क्या लिखा, आपने चीज लिखी जो एंगल है POY प्लस एंगल POY प्लस POX, राइट। एंगल POX, क्या ये दोनों मिलके 180 डिग्री होंगे? बिल्कुल होंगे सर। रीजन आप क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में, स्ट्रेट लाइन। ना अब आप बताओ POX में कितने हैं, POX में सर दो एंगल डिवाइडर हैं और POY की वैल्यू हमारे पास है 90। POX में आप लिखोगे सबसे पहले ये वाला एंगल, सब POX मतलब इसकी बात चल रही है अभी। तो पहला एंगल क्या आया इसके अंदर, POM। दूसरा एंगल क्या आया, XOM बराबर 180। इसको सॉल्व कर, मतलब इसको हमने दो तरीकों से, यहां पे जो एंगल्स थे उनको हमने ऐसे लिखा ना, 90 का 90। अब आप एक बात ध्यान रखेंगे, जब कभी भी आज के बाद आपके सामने एंगल्स की बात हो, रेशियो की बात हो, दो एंगल्स का रेशियो में गिवन हो विच इज कि भाई इस तरीके से कोई भी दो एंगल्स की वैल्यू को डिवाइडेड कर रखा है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे उसको, देखो आप उनके साथ x को एज्यूम कर लेंगे कि वो जो 2:3 है वो आप x के साथ उसको लिखेंगे, राइट। अब कैसे लिखेंगे देखो ध्यान से देखेंगे, जहां पर भी 2 लिखा है मतलब जहां पर भी रेशियो है आप उनको x के साथ एज्यूम करेंगे, नथिंग एल्स। सिंस वी हैव दिस एंगल्स वैल्यू 2 3 रेशियो में था तो हमने उसको x के साथ एज्यूम किया एंड मेक इट इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 90 3 और 2 होते हैं 5x बराबर 180 डिग्री। 90, अब देखो 9, आप क्या करो बेटा, इस 90 को उठा के उधर भेज दें तो 5x की वैल्यू निकल के आई 180 माइनस 90। अब देखो अब ध्यान से, तो 5x बराबर क्या निकल के आया 180 माइनस 90 90, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई 90/5 विच विल गिव यू 18। तो हमारे पास x की वैल्यू 18 आ गई। अब देखो हम यहां तक पहुंच चुके हैं क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें गिवन है, इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो इसकी वैल्यू के लिए हमने इन दोनों को एज्यूम किया x के साथ। अब हम x की वैल्यू को देखो x की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो पहला एंगल 2x है, 2x का मतलब क्या होता है 2 into x और x की वैल्यू कितनी है 2 into 18, तो पहला एंगल कितना आया 36 डिग्री, बहुत बढ़िया। दूसरा एंगल है 3x, 3x को कैन बी राइट 3 into x, बिल्कुल, which is equal to 3 into 18 and eventually which will give you 54। तो देखो बेटा इस तरीके से आपके पास दोनों एंगल्स की वैल्यू आ गई which is 2 and 3x। नाउ ये वाला था 90, इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 36 डिग्री, इसकी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 54 डिग्री। अब देखो इसको मैं इन दो को और कैसे निकालेंगे इसके बारे में भी सीखते हैं। पहले ये वाला तरीका आपको समझ में आना चाहिए। हमने क्या लिखा, सिंपल हमने एक लाइन ले ली कि भाई एक्स और वाई इज अ लाइन। उसके बाद हमने क्या ले लिया, ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल, ये हमने पूरा एक साथ लिया, देखो इस तरीके से, विच इज इक्वल टू 180। अब ये थी वैल्यू 90 विच वी हैव पुट। अब इसकी वैल्यू दो तरीके से डिवाइडेड थी विच इज POM प्लस XOM, लाइक दिस। हमने इसको इस तरीके से डिवाइड किया। अब इनकी वैल्यूज रेशियोज में गिवन थी A और B के, तो हमने उसको एज्यूम कर लिया x के साथ और दोनों को हमने जोड़ दिया, बिकॉज इन दोनों को जोड़ेंगे इसके साथ तभी तो 180 अपना निकल के आएगा। तो 2x प्लस 3x ने हमको दिया 5x और हमने इसको सोल्व करके हमारे पास x की वैल्यू आई। अब सिंस वी हैव x तो हम 2x मतलब ये जो हमने एज्यूम किया था इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और जो 3x एज्यूम किया था उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। यहां से हमने इनकी वैल्यू निकाल ली, उनको हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया। नाउ अब इस तरीके देखो ये जो आपके पास वैल्यू निकल के आई इसको हम एक तरीके से और सीखेंगे बेट। उससे पहले इसको बेटा आप नोट डाउन करना चाहें तो जल्दी से इसको आपको नोट डाउन करना है ना, बड़े ही ध्यान से समझेंगे मैं जो आपको अब समझाने जा रहा हूं। देखो बेटा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रेशियो वाले, एक तरीका और होता है जो आपको मालूम होना चाहिए विच इज कि सर
इस लाइन के ऊपर ये जो एंगल्स का रेशियो था 2:3, इन दोनों की वैल्यू कितनी है आपको इन दोनों की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, स्ट्रेट लाइन पर एक एंगल 90 दे दिया, ये तो फिक्स है, तो दूसरा कितना बचा 90 ही तो बचा। अभी भूल जाओ कि 54 है कि 36 है, आपको बस ये मालूम रखना है कि ये दोनों मिलके भी हमको क्या देंगे 90 देंगे। बस वो जो दो एंगल्स का रेशियो गिवन है उन दोनों की आपको वैल्यू मालूम होनी चाहिए कि दोनों मिलके 90 है। नाउ अब आप क्या करेंगे, ऊपर जिस एंगल को निकालना है वो आपने ऊपर रखा, नीचे क्या लिखेंगे, दोनों जो भी रेशियो गिवन है उन दोनों का सम, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो उनकी कंबाइंड वैल्यू थी विच इज 90। अब इसको आपने सोल्व किया तो 2/2 + 3 होता है 5 × 90। अब देखो 5 से कटा बेटा 18 टाइम्स, और 2 का मल्टीप्लाई 18 से करते हैं तो आता है 36। क्या इसकी वैल्यू 36 नहीं आई थी? बिल्कुल आई थी। सेम दूसरा एंगल कितना गिवन है 3, सेम टू सेम नीचे करेंगे 2 + 3 और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो उनकी कंबाइंड वैल्यू है। ठीक है, नाउ 3/2 + 3 होता है 5 × 90, 5 से कटाइए 18 टाइम्स और 3 का मल्टीप्लाई 18 से करते हैं तो आता है 54। ये देखो राइट, और ये हमारे पास आ गया 54 डिग्री। अब हमें ये निकालना है C। अब C कैसे निकालेंगे, उसके लिए वापस हम जाएंगे किस चीज के ऊपर, कि सर देखो ये वापस से लाइन बन रही है, सब भूल जाओ पीछे वाला कुछ है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि देखो ये सीधी लाइन बन रही है। अब सीधी लाइन क्या देती है हमें, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सभी एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। याद आया कि नहीं आया? बिल्कुल वही लगाना है हमें। देखो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हमने क्या लिखा, MON इज अ लाइन। सुपर, फिर आपने यहां पे क्या कनेक्ट करते हुए लिखा, सिंस MON इज अ लाइन, तो आप क्या लिखेंगे, एंगल MOX प्लस NOX ये बराबर है 180 के, और इसका रीजन आपको पता है स्ट्रेट लाइन। नाउ MOX कितना है हमारे पास, हमने अभी निकाला 54। ध्यान से देखो MOX ये कितना है 54 बेटा, ठीक है, ये हमने रख दिया, प्लस NOX मतलब C एंगल की बात हो रही है, मतलब C रख दिया 180। क्या हम C निकाल सकते हैं सर? अब तो बहुत ही ज्यादा इजी हो चुका है, तो C = 180 में से 54 गया, 10 4 6 7 4 2 126। ये लो बेटा एंगल C की वैल्यू आ गई, और यही तो हमें निकालना था, राइट। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, इसको यही जानते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक चीज और नई सीखने को मिलेगी। कौन सी वाली? देखो हमें ये वाली चीज गिवन है कि भाई जो एंगल PQR है और जो एंगल PRQ है वो आपस में इक्वल है, मतलब इन दोनों की वैल्यूज आपस में इक्वल चल रही हैं। इसका मतलब ये हुआ, आप जब आगे सॉल्व करोगे तो आप इसकी जगह इसको रख सकते हो, इसकी जगह इसको रख सकते हो, बिकॉज बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, दोनों की वैल्यू बराबर है। तो अगर आप एक दोनों की वैल्यू को इंटरचेंज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा हम कर सकते हैं मैथ्स में, ये हमें यहां पर कहा गया है। अगर ऐसा है तो हमें ऐसा प्रूव करना है कि एंगल PQS मतलब ये बाहर वाला, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, PRT के, इस एंगल ये जो बाहर वाला है इसके। ठीक है, चलो आइए स्टार्ट करते हैं। अब इसको सॉल्व करने से पहले आप सबसे पहले क्या बनाएंगे, ये फिगर बनाएंगे। अब देखो, अब आप ये जो ऊपर वाली जो लाइंस हैं इनको आप अलग कर दो। पहले मैं अलग कर रहा हूं बेटा इस वाले पार्ट को। देखो मैंने क्या किया, पहले मैं इस वाले पार्ट को अलग कर रहा हूं जहां पर ये बना हुआ है PQR, यहां तक मैंने ले लिया, और उस तरफ क्या है, अब यहां पर दो एंगल्स बन रहे हैं। अब आप एक बात बताएंगे, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कहीं पर भी स्ट्रेट लाइन हो और ऊपर दो एंगल्स बन रहे हो तो हमने क्या पढ़ा था, क्या वो दोनों 180 के इक्वल होते हैं? और रीजन हमने क्या पढ़ा था, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन पर ऐसे दो एंगल्स जो आपस में मिलके 180 डिग्री देते हैं तो वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, केवल दो एंगल्स की बात की जाए तब, दो से ज्यादा हो जाएंगे तो वो लीनियर पेयर नहीं कहलाएंगे बेटा। ठीक है, चलो अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अभी दिस लाइन। तो हमने क्या लिखा, एंगल PQS प्लस एंगल PQR इक्वल टू हो गया 180 के। रीजन आप क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। यहां तक हम पहुंच गए।
नेक्स्ट कंडीशन में आप कहां गए, नेक्स्ट कंडीशन में आपने क्या बोला, सर आप इस लाइन को ले लो। अब मैं इस लाइन को ले रहा हूं, ये है P, बीच में चल रहा है R, उस तरफ चला गया बेटा पॉइंट, देखो PRQ। अब मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूं यहां पर, और ये वाला पॉइंट आ गया इस तरफ, ठीक है। सेम टू सेम अब यहां पे लगाएंगे, देखो तो यहां पर आप क्या लिखोगे, सेम टू सेम जो यहां पे लिखा था, विच इज PRQ एंगल PRQ प्लस ये वाला विच इज PRT, क्या ये भी बराबर होंगे 180 के? बिल्कुल होंगे सर। रीजन सेम टू सेम, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ अब आप क्या करो बेटा, इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो। जब कभी भी इस तरीके से आपके सामने इक्वेशन आती हैं और दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल होते हैं, कभी भी आपके सामने दो इक्वेशन आए जिनके या तो लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो, जैसे इन दोनों इक्वेशंस में दोनों के देखो ये वाले पार्ट आपस में इक्वल हैं, तो उनके लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट इक्वल हो जाते हैं, हो जाएंगे, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस दीज टू इक्वेशंस हैव इक्वल राइट हैंड साइड, तो हमने क्या ले लिया, उनके जो लेफ्ट हैंड साइड थे उनको हमने आपस में ले लिया इक्वल, बिकॉज उनके लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर थे। मैथ्स में ऐसा हम करते हैं, तो वही हमने यहां पे लगाया। और इसके बारे में बेटा आप चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ने वाले हैं, यूक्लिड्स ज्योमेट्री के अंदर, राइट। तो आप निश्चिंत रहें, उसके अंदर भी इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, विच आई विल टेक वेरी सून, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। नाउ यहां पर आते हैं, अब PQS प्लस PQR, दिस वन एंड दिस वन, PRQ प्लस PRT, ये दोनों आपस में, तो अब यहां पर हम लगाएंगे इक्वेशन। जहां पर भी PQR लिखा है ये रहा, आप वहां पर सर PRQ रख सकते हो बिल्कुल, और जहां पर भी PRQ लिखा है वहां पर आप PQR कर सकते हो। आपको दोनों में से एक कंडीशन करनी है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं यहां पर ये वाली कंडीशन रख रहा हूं, तो हमने क्या लिखा, सेम टू सेम लिख दिया। अब जहां पर भी ये लिखा हुआ है वहां पर मैं ये लिख सकता हूं, तो देखो मैंने इसकी जगह पे ये लिख दिया PRQ, और ये सेम टू सेम चल रहा है, ठीक है। नाउ अब देखो, इस तरफ PRQ, इस तरफ PRQ, तो PRQ को PRQ के पास में लेकर आ जाओ आप, तो क्या बचा, PQS प्लस PRQ। अब ये प्लस का PRQ इधर जाके हो गया माइनस का, विच इज PRQ, बराबर चल रहा है यहाँ पर PRT। अब देखो प्लस माइनस ये दोनों कट गए, क्या बचा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में PQS, और राइट हैंड साइड में क्या चल रहा है अपने पास, PRT। और यही तो हमको प्रूफ करना था, ठीक है, ये देखो ध्यान से आप, राइट। सो दैट्स हाउ वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। देखो इन द प्रीवियस क्वेश्चन हमने एक चीज सीखी थी कि दो चीजें जब भी आपस में इक्वल होती हैं तो आप उनको इंटरचेंज कर सकते हो उनके प्लेसेस को। यहां पर सेम टू सेम कंडीशन गिवन है कि सर जहां पर भी x प्लस वाई लिखा हुआ है वहां पर आप w प्लस जेड लिख सकते हो, और जहां पर भी w प्लस जेड है वहां पर आप x प्लस वाई लिख सकते हो, बिकॉज बोथ द वैल्यूज आर इक्वल टू ईच अदर। नाउ अब यहां पर हम क्या करेंगे, हमें ये प्रूफ करना है कि सर जो AOB है वो एक लाइन है, मतलब इस लाइन के ऊपर देखो AOB ये वाली लाइन, या तो इसके ऊपर जो दो एंगल्स हैं सर आप इनको 180 के इक्वल प्रूफ कर दो, या फिर इस लाइन के जो नीचे दो एंगल्स हैं इनको आप 180 के इक्वल प्रूफ कर दो, राइट। तो जहां पर भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा कि कोई भी एक लाइन है, तो आप लाइन से क्या मतलब निकालेंगे कि सर उस लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। आप वो कहां लेंगे उस पर डिपेंड करता है, लाइन के ऊपर या नीचे। अगर आप पूरे एंगल को इंक्लूड कर लेंगे विच इज अ कंप्लीट एंगल, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री, वो हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। अब ये है लाइन, इसके ऊपर नीचे देखो ये 4 एंगल बन रहे हैं, क्या ये चारों एंगल मिलके 360 डिग्री देंगे? बिल्कुल सही सोच रहा, बिल्कुल वही लगाना है हमको। तो हमने क्या लिखा, वी नो दैट x प्लस वाई प्लस W प्लस Z बराबर 360। रीजन आप क्या लिखेंगे बेटा, कंप्लीट एंगल, ठीक है। नाउ अब देखो जहां पर भी x प्लस वाई है वहां आप W प्लस जेड लिख सकते हो, और जहां पर भी W प्लस जेड है वहां पर आप क्या लिख सकते हो बेटा, x प्लस वाई। ये क्वेश्चन में हमें कंडीशन गिवन है, बहुत ही ज्यादा इजी है, आइए समझते हैं।
अब w प्लस जेड देखो इस प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं x प्लस वाई, ये तो ऑलरेडी एज इट इज हमने लिख दिया। अब जहां पर भी w प्लस जेड था क्या मैं वहां पर भी x प्लस वाई लिख दूं? ऐसा करने के लिए हमें क्वेश्चन ने अनुमति दे दी तो हमने वही रख दिया। इक्वल टू चल रहा है 360 डिग्री। अब एक बात बताओ, x और x ये दोनों सेम टू सेम थे, ये पास में आ गए। y और y सेम टू सेम थे, ये पास में आ गए। इक्वल टू 360। अब x और x कितने होते हैं? 2x, बहुत ही बढ़िया। y और y कितने होते हैं? 2y। अरे बहुत ही ज्यादा बढ़िया सर। अब दोनों में देखो क्या कॉमन है? 2। बिल्कुल, अंदर क्या बचा? x प्लस वाई बराबर 360। अब ये दोनों आ चुके हैं मल्टीप्लाई में, तो 2 का मल्टीप्लाई है इस पूरे ग्रुप के साथ। बिल्कुल सर। अब देखो इस x प्लस वाई के साथ ये मल्टीप्लाई में है, और जब कभी भी ऐसी कंडीशन हो अगर आपको ट्रांसफर करना हो तो वो कहां जाती है? डिवीजन में। ये तो हमें मालूम है सर। यहां पे चल रहा है 360, ये 2 कहां जाएगा बेटा? इसके नीचे। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहां से क्या है? जब इसको सॉल्व किया 180 डिग्री, राइट। और जैसे ही आया आपने क्या बोल दिया? AOB इज अ लाइन, राइट, बिकॉज आपने उसके ऊपर जो ये जो दो एंगल थे x और y, इनको किसके इक्वल प्रूफ कर दिया? 180 डिग्री के। 6.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं बेटा। देखो क्या गिवन है हमें कि POQ एक लाइन है, और जैसे हमने ये चीज पढ़ी हमको क्या समझ में आया कि सर यहाँ पर ये जो 3 एंगल्स हैं ये हमको मिलके 180 देंगे। एग्जैक्टली यहीं से हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं, इसका सॉल्यूशन। देखो देखने में बहुत टफ लग रहा है कि सर कहीं से लेकर आएंगे ऐसी जैसी चीज, ऐसे तो बहुत ही ज्यादा भारी लग रही है, ऐसे तो हम बेहोश हो जाएंगे, मैथ से हमको नफरत हो जाएगी यार। काहे टेंशन, अपन है इधर। आओ देखो, इसको देख के घबराना नहीं है, बस इसको देख के आपको एक छोटी सी चीज सोचनी है कि सर ये नन्ही सी प्यारी सी गुड्डी सी मुन्नी सी चीज ने हमको बोला कि POQ एक लाइन है, तो ये जो 3 एंगल्स बनेंगे ये तीनों मिलके किसके बराबर हो जाएंगे? 180 डिग्री के। बस यहीं तक हमको सोचना था, इससे आगे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होगा। आओ बस आप ये ध्यान रखना, शो क्या करना है, प्रूव क्या करना है। चलो जैसे हमें चीज मिली हमने क्या लिखा? हमने लिख दिया एंगल POS, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, एंगल ROS प्लस ROQ बराबर चल रहा है 180 डिग्री के। रीजन आप क्या लिखेंगे? सर ये तो गिवन है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। अब आप एक बात देखेंगे, सर देखो यहां पर ये रेक्टेंगल बन रहा है, ये वाला पार्ट, और मैंने आपको बताया था जब कभी भी ये आपको सिंबल कहीं पे दिखाई दे एज इन द फॉर्म ऑफ एंगल, विच मींस ये जो एंगल होगा उसकी वैल्यू कितनी डिग्री हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना, गुड। चलो यहां पर आप क्या रखेंगे अब इसकी जगह पे? 90 डिग्री। बिल्कुल, ये आपको दो निकालना है। देखो ये रहा, ये तो आपको शो करना है बेटा, प्लस, और ये हमें नहीं मालूम, तो ये आ गया एज इट इज। इक्वल टू क्या चल रहा है? 180 डिग्री। अब इसको उठा के उधर भेज दो, ये दोनों एज इट इज आ जाएंगे। POS प्लस ROS, 90 उधर गया इस कंडीशन में, तो POS प्लस ROS में हमें क्या दिया? 90 डिग्री। हमें निकालनी है ROS की वैल्यू, तो इसको आप यहीं पे रखेंगे, इसको उठा के उधर फेंक दो, तो क्या वैल्यू निकली? ROS बराबर 90 डिग्री माइनस POS। समझ में आई कि बात नहीं आई? आ गई। इसको आप दे देंगे बेटा इक्वेशन नंबर 1। यहां तक हमको समझना था, जो हमने इस चीज से यहां तक समझ लिया। अब आगे देखो, वापस से हमको ROS ढूंढना है। सर ये रहा, देखो ये रहा ROS, ये एंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो हम ये स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मुझे स्पेस चाहिए, तो बेटा मैं इस पूरे को रफ कर रहा हूं, केवल इसको छोड़ूंगा मैं, क्योंकि यही अपने काम का है। तो ये हम रफ कर देंगे ना इससे आगे, और मैं इस वाली चीज को यहां पे लिख रहा हूं साइड में। क्या निकल के आया? ROS की वैल्यू हमारे पास आई 90 माइनस POS। चलो, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम गए इससे आगे सॉल्व करने। हमने एक चीज देखी कि सर ये जो एंगल ROS है ये इस पूरे एंगल में आ रहा है, यहां से लेकर यहां तक।
अब ये इस पूरे एंगल में आ रहा है, अभी मैं ये क्यों ले रहा हूं, ये क्यों नहीं ले रहा? सर आप ये भी तो ले सकते हो, ये भी तो पूरा आ रहा है। आपको बेटा ये एंगल चीज देखो, आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी कि अगर आप कोई भी दो एंगल ले रहे हो तो उसमें से एक वैल्यू हमारे पास है कि नहीं है। अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करूं तो मेरे पास ये एंगल दिया हुआ है, देखो 90 डिग्री। इन दोनों एंगल में ये एंगल दिया हुआ है, दैट्स व्हाई मैंने इन दोनों एंगल को लिया। अब आप ध्यान से देखो, इन दोनों एंगल को मैं ले रहा हूं तो अपने पास क्या वैल्यू निकल के आ रही है कि सर एंगल ROS प्लस ROQ। अब ये दोनों किसके बराबर है सर? SOQ। ये पूरा एंगल कितना था वो आपने यहां पर ले लिया, ठीक है। इसको आप QOS भी लिख सकते हो, है ना, QOS भी लिख सकते हो, SOQ भी लिख सकते हो, दोनों सेम है। सिंस हमें क्वेश्चन के अंदर QOS दे रखा है तो आप इनके प्लेसेस को चेंज कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, घबराने का नहीं है अपने को ना। ROS हमें निकालना है, ROQ हमें दे रखा है बेटा देखो 90 डिग्री, तो आपने इसको यहां पर एज इट इज रखा, ये हमें दिया हुआ है 90 और ये दोनों बराबर हैं QOS के। 90 को उधर हमने फेंका तो क्या निकल के आया? ROS बराबर QOS माइनस 90 डिग्री। इसको दे दिया हमने क्वेश्चन नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देंगे। तो आपने लिखा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, और ये करने पर क्या आया, लेट्स फाइंड आउट। देखो जैसे मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो इनके जो लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट थे वो आपस में ऐड हुए लेफ्ट हैंड साइड में, और जो राइट हैंड साइड वाले पार्ट थे वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाले पार्ट में साथ में ऐड हुए। तो देखो जैसे मैंने इन दोनों को ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड इसका लेफ्ट हैंड साइड ROS, इसका भी लेफ्ट हैंड ROS, तो वो दोनों आपस में जुड़ गए। तो ROS प्लस ROS, इसका राइट हैंड साइड वाला पार्ट था 90 माइनस POS, प्लस इसका राइट हैंड साइड वाला पार्ट था QOS माइनस 90। यहां तक हमें समझ में आया कि नहीं आया? घबराने का नहीं है, बहुत आराम से समझना है बेटा। आ जाओ वापस से एक्सप्लेन करता हूं, टेंशन नहीं लेंगे बिल्कुल। देखो पहले हमने ये वाली चीज कहां से निकाली, ये हमने निकाली थी यहां से, PO की एक लाइन थी तो हमने तीनों एंगल्स को ऐड किया, वहां से हमने ये निकाल लिया था इजीली। फिर सेकंड हमने कहां से स्टार्ट किया, हमने ये वाला पूरा एंगल लिया क्योंकि इसमें ये वाला एंगल हमें दिया हुआ था। तो देखो तो ROS ये वाला एंगल, ये रहा, प्लस ये वाला एंगल, ये रहा। अभी दोनों किसके बराबर थे? इस कंप्लीट एंगल के, तो देखो हमने वही रखा और यहां से हमने ये वाली वैल्यू निकाली। अब जैसे हमारे पास इक्वेशन 2 आई, मैंने इक्वेशन 1 को और 2 को ऐड करके ये वाली वैल्यू निकाली। अब आप ध्यान से देखेंगे ROS प्लस ROS कितने ROS, तो आप क्या लिखोगे सर ये दोनों तो मिलके हमको क्या देंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल ROS। बराबर में क्या चल रहा है, ये वाला पार्ट। अब आप ध्यान से देखो, प्लस का 90 माइनस का 90 क्या ये आपस में कट गए? बिल्कुल। अब देखो ये वाला पार्ट बचा, माइनस का POS प्लस का QOS। अब देखो ये दोनों प्लेसेस बचे, क्या मैं प्लस वाले को आगे लिख दूं, इसको पीछे लिख दूं, तो कोई दिक्कत समस्या तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी सर, आप लिख सकते हैं। तो QOS माइनस POS हमने लिख दिया। अब इस 2 को उठा के आप नीचे भेज देंगे तो क्या निकल के आया, ROS। अब देखो ये दोनों के नीचे गया, QOS POS इस तरीके से। और क्या मैं इस 2 को बाहर कंबाइन रूप में निकाल सकता हूं ऐसे करके, राइट? तो QOS माइनस POS, और यही हमें शो करना था। Hence proof, as you can see, of QOS minus POS, which we have done. Now we are on the last question of exercise 6.1. अब आइए समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये लाइन दे रखी है हमें कि जो लाइन XY है उसको प्रोड्यूस किया जाता है एक पॉइंट P तक, मतलब उस लाइन को आगे बढ़ाया जाता है। और देखो ये है लेटर पार्ट। पहले हम बात करेंगे इस वाली चीज की कि एक लाइन है XY, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया XY। इस लाइन को आगे बढ़ाया गया P तक, यहां तक बढ़ाया गया, ठीक है बेटा, ये चीज हमें दे दी। और XYZ ये एंगल है कितना, 64 डिग्री। तो X ये रहा, Y रहा, मतलब Z यहां पे कहीं पे आएगा, बिल्कुल। और ये हमको दे रखा है कितना, 64 डिग्री, ठीक है। अगर ऐसा है
तो इस कंडीशन पाए हम, ये हमने बनाया। उसके बाद बोला रे वाई क्यू। अब सर वाई क्यू रे तो यहीं से निकलेगी ना, इस पॉइंट वाई से, बिकॉज और कहां निकलेगी, एंगल सारे यहां बन रहे हैं तो हमको यहीं पे लेना पड़ेगा रे वाई क्यू। मतलब ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है इस पूरे एंगल को। देखो ये था एंगल जेड, तो जेड वाई पी इस पूरे एंगल को रे वाई क्यू, मतलब एक लाइन यहां से जाएगी जो इस एंगल को और इस एंगल को दो बराबर भागों में बांटेगी। और ऐसा कब होगा, जब हम इसके बीचों बीच से एक ऐसे करके लाइन खींचेंगे। ठीक है बेटा, ये चीज हमें समझनी है। अब अगर आप यहां तक समझ चुके हैं तो आपका आधा काम हो चुका है। अब आपको एक बात मालूम होगी कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सभी एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। बस 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 वही लगाना है। अब एक बात आप बात बताएंगे, अगर ये जो लाइन है तो आपने क्या लिखा, एंगल एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई, इसको आप नाम दे दो क्यू, क्योंकि देखो ये रहा वाई क्यू की बात हो रही है, तो आपने इसको क्या बोला, जेड वाई क्यू प्लस पी वाई क्यू बराबर 180 डिग्री। और रीजन क्या लिखेंगे आप, स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 64 प्लस क्या इन दोनों की वैल्यू गिवन है कि सर इन दोनों की वैल्यूज तो गिवन नहीं है, बट मुझे ये पता है अगर ये 64 है और इन दोनों की वैल्यू अगर मैं x एज्यूम कर लूं, क्योंकि देखो दोनों आपस में इक्वल हैं और ये जो लाइन है y क्यू इन दोनों को बाइसेक्ट करती है, तो दोनों को हमने x एज्यूम कर लिया बिकॉज बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। तो देखो ये भी x प्लस ये भी x बराबर क्या निकल के आया, 180 डिग्री। और अगर इसको आगे सोल्व करने जाएंगे तो x प्लस एक्स 2x बराबर 180, इसको उठा के उधर भेजेंगे तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 64। अब 180 में से 64 गया, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 गया 1 और 1 ऐसी चीज, तो आया 116। x की वैल्यू क्या निकल के आई, 116 बटा 2, तो x की वैल्यू यहां से निकल के आई बेटा 58 डिग्री। मतलब सर ये वाला भी 58 होगा और ये वाला भी 58 होगा। राइट, यहां तक हमने निकाल दिया। देखो दोनों एंगल आपस में इक्वल आए, दोनों ही बाइसेक्ट कर रहे थे। एक तरीका तो आप ये समझ सकते हैं। सेकंड तरीका आप यहां से क्या समझेंगे बेटा, कि अगर एक लाइन है उस पे एक एंगल है 64 डिग्री, तो जो बाकी का जो एंगल बच गया यहां से लेकर यहां तक, ये कितना था, अगर ये 64 था तो ये पूरा एंगल कितना बना, 116। और 116 को एक लाइन है जो दो बराबर भागों में बांटती है, तो 116 का आधा कितना होता है, 58। आप यहां से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। राइट, जहां से भी आप इसको समझना चाहें, यू जस्ट नीड टू अप्लाई द मेथड व्हाटएवर यू हैव इन योर माइंड। ठीक है, उसको आप आसानी से सॉल्व करने का तरीका ढूंढेंगे। मैथ्स इज ऑल अबाउट दैट ओनली, नथिंग एल्स। बहुत इजी। चलो x इक्वल टू 58 आ चुका है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, x y q, x ये रहा, y ये रहा, q ये रहा, मतलब यहां से लेकर यहां तक की हमें बात की गई है। तो x y q के अंदर दो एंगल हैं, एक तो ये वाला विच इज एंगल x y z और एक नीचे वाला विच इज एंगल ZYQ। अब XYZ कितना है 64 और ZYQ कितना है 58। दोनों को जोड़ लो बेटा, 8 और 4 होते हैं 12, 6 और 5 11 और 1 22। तो XYQ कितना निकल के आया हमारे पास 122। और दूसरा है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स के बारे में अभी मैंने आपको सिखाया था, जब कभी भी रिफ्लेक्स की बात होगी तो आप जो उस एंगल की वैल्यू है, अब देखो QYP ये रहा, इसकी वैल्यू है 58। इसको आप क्या करेंगे, 360 में से माइनस कर देंगे और जैसे ही आपने ये किया आपके पास आंसर निकल के आया 302 डिग्री। तो ये XYQ की वैल्यू आ गई और रिफ्लेक्स QYP की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं एक्सरसाइज 6.1 ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स। Thank you so much for watching.